हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर्यस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। देखिए, दिया है यदि a प्लस बी बराबर 9 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 61 तो a b का मान होगा। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। तो a प्लस बी बराबर 9 दिया है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और 9 का वर्ग कर लेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9 का वर्ग करेंगे तो 9 गुणे 9 यानी कि 81 हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ दिया है 61, रख दीजिए इसके स्थान पे, प्लस 2ab का मान हमें नहीं पता है बराबर 81 के। अब देखिए 61 को उधर भेज दीजिए, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2ab बराबर 81 माइनस 61। अब देखिए यहाँ से 2ab बराबर घटेगा तो क्या होगा 0 यानी कि 20 हो जाएगा। ab का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 20/2 यानी कि ab का मान क्या आ गया 10, 2 1 करने दो यानी कि ab का मान 10, यानी कि यही पूछ रहा है, ab का मान पूछ रहा है 10 हमारा आंसर हो जाएगा। दिया है संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। तो देखिए क्या होगा, 12345 में 3 के स्थानीय मान, देखिए तो 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर पूछ रहा है। तो स्थानीय मान वो होता है जिस स्थान पे अगर जो संख्या रहे उस स्थान पे उसका स्थानीय मान। देखिए जो अंकित मान होता है वास्तविक मान, जिस संख्या का अगर वास्तविक मान या अंकित मान पूछा जाए वही उसका मान होगा, लेकिन स्थानीय मान उसका अलग अलग होता है। मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया है तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पे हो जाएगा किस स्थान पे है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 जो है सैकड़े का स्थान पे है, तो 3 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा इसका 300 मान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर 2 का बताना हमें तो 2 किस स्थान पे है, गिनिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2000। ऐसे ही अगर 1 का निकालना है तो 1 गुणे किस स्थान पे है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि इसमें 10,000 से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 10,000। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए 4 का निकालना है तो 4 का क्या होगा, दहाई का स्थान पे तो 10 से हो जाएगा, इसका मान 40 हो जाएगा। अगर 5 का निकालना था तो 5 गुणे 1 क्योंकि इकाई के स्थान पे है तो इसका 5 हो जाएगा। देख रहे हैं, अब कह रहा है इसका अंकित मान में अंतर, यानी कि 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान, तो स्थानीय मान तो 300 हो गया, अंकित मान 3, तो क्या हो जाएगा, अंतर पूछ रहा है, अंतर कर लीजिए तो 297, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया है एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची, तो वह उसे साइकिल को कितने में खरीदी होगी। तो देखिए इसका यानी कि बेचना यानी कि सेल प्राइस, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है कितना 935 रुपए, और लाभ कितने का ले रहा है तो 10% का, भिन्न में मान 1/10 होता है, या सीपी हो जाएगा या लाभ या हानि हो जाएगा, जब लाभ हो रहा है तो लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए तुम कह रहा है विक्रय मूल्य यानी कि कितने में खरीदा होगा, यानी सीपी का मान हमें पूछ रहा है, दिया कितना है। तो देखिए जब हम 10 में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और जब लाभ पे बेचेंगे तो जो ऊपर वाला है जब लाभ होगा तो जुड़ेगा, अगर हानि होगा तो ऊपर वाला इसमें से घटेगा। तो लाभ पे बेच रहे हैं तो यहाँ से एसपी का मान हो जाएगा हमारा 10 1 11, यानी कि 11 में हम बेच रहे हैं, एक्चुअली में मान 935 है, इसकी तुलना कर दीजिए इतना रुपए है तो एक का मान यहाँ से निकलेगा तो 11 88 और कितना होगा 5, 11 पीछे 55, एक का मान आ गया 85 रुपये, एक का मान 85 तो 10 का मान, यानी कि सीपी बराबर 10 दिया है तो सीपी निकल जाएगा 10 गुणे में 85 बराबर 850 रुपये क्रय मूल्य, यही हमारा आंसर हो जाएगा।